In association with Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय गुडुची। हिमालय गुडुची बना है 100% गुडुची एक्सट्रैक्ट से। गुडुची आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। वैसे तो समांथा प्रभु को कौन नहीं जानता, उन्होंने तेलुगु और तमिल सिनेमा में खूब नाम कमाया है, काफी मशहूर एक्ट्रेस हैं। पर साल 2021 में फिल्म आई थी पुष्पा। इसमें समांथा ने अल्लू अर्जुन के साथ एक डांस नंबर किया था जो सबके मुंह पर चढ़ गया, ऊ अंटवा मावा। और इसके बाद तो समांथा एकदम नेशनल क्रश बन गई थी। अब आज हम सेहत पर समांथा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जो काफी वायरल भी हुआ। इसमें उन्होंने बताया था कि वो मायोसाइटिस नाम की बीमारी से जूझ रही है। इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया था। मायोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मांसपेशियों पर असर करती है और मांसपेशियों को एकदम कमजोर कर देती है। इस पोस्ट में समांथा ने अपनी स्ट्रगल के बारे में भी लिखा था। अब कमजोर मांसपेशियां एक बहुत ही आम समस्या है। दोनों में फर्क कैसे करें, यानी कैसे पता चलेगा कि आपकी जो मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, वो सिर्फ कमजोर मांसपेशियों के कारण हो रहा है या वाकई आपको ये बीमारी हो गई है? इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर्स से। मायो मतलब मसल यानी कि मांसपेशी, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन यानी कि मांसपेशियों में या मसल में सूजन आ जाना। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। हम इस बारे में चर्चा करने से पहले ऑटोइम्यून का मतलब समझते हैं। हमारा शरीर जब भी किसी बीमारी के अगेंस्ट लड़ता है, कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है, तो कुछ खास तरह की एंटीबॉडी बनाता है। कई बार ये एंटीबॉडीज गलत और सही में फर्क नहीं कर पाती और हमारी बॉडी के ही स्वस्थ सेल्स यानी कोशिकाओं को अटैक करती हैं, और इसकी वजह से कुछ तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसके आम उदाहरण हैं डायबिटीज, गठिया यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड की बीमारियां। ये सब ऑटोइम्यून बीमारियां ही हैं। मायोसाइटिस में मरीज को जो लक्षण होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना। एक खास तरह के पैटर्न में इन्वॉल्व करती है, यानी कि आपके कंधे की मसल्स हो गई, आपके कूल्हे की मसल्स हो गई या आपकी जांघों की मसल्स हो गई। तो जब भी कंधे की मसल्स इन्वॉल्व होगी तो आपको बालों में कंघी करने में या कपड़े पहनने में या फिर आपको कोई ऊंची शेल्फ से सामान उठाने में दिक्कत होगी। आपकी कूल्हे की मसल इन्वॉल्व होगी तो आपको जमीन से उठने में, कुर्सी से उठने में दिक्कत होगी, आपको सपोर्ट लेनी पड़ सकती है। ये ना सिर्फ आपकी मांसपेशियों को बल्कि कुछ और अंगों को भी इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे कि आपके स्किन में आपको एक खास तरह का एक हीलोट्रैप रैश होता है जो कि सन एक्सपोज एरिया में होता है, जैसे कि आपका फोरहेड हो गया, आपकी चीक्स हो गई, आपका नेक हो गई, आपका पिछला ये नेक का पार्ट हो गया। इसके अलावा ये आपकी लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो आपको इसमें आर्थराइटिस हो सकता है। इसकी प्रिवेंशन में कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि आप स्मोकिंग क्विट करें अगर आप करते हैं तो, और अच्छे फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि फलों में और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसके ट्रीटमेंट में मेन दवाइयां जो होती हैं उनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, जो 4 से 6 हफ्ते तक दी जाती हैं, और इसको हम 4 से 6 हफ्ते के बाद कम करके धीरे धीरे बंद कर देते हैं। जो मेन समस्या हमने देखी है कि ट्रीटमेंट बंद करने पे कई बार ये बीमारी दोबारा हो जाती है। तो उस केस में आजकल हमारे पास कुछ नई दवाएं हैं जिसको हम बायोलॉजिकल्स या फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स बोलते हैं। दवाइयों के अलावा इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। तो हम जितनी फिजियोथेरेपी करें, जितनी एक्सरसाइज करें, उतनी ही मांसपेशियां फिर से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मायोसाइटिस के कुछ लक्षण बहुत ही ज्यादा आम हैं, जैसे आपने सुना कपड़े पहनना, उसमें दर्द हो रहा है, कंघी कर रहे हैं उसमें दर्द हो रहा है, ऊंचाई से कोई सामान उतार रहे हैं तो फिर हाथों में दर्द हो रहा है, जमीन पर बैठे हैं तो उठने से दर्द हो रहा है। ये लक्षण आपको अक्सर कमजोर मांसपेशियां होने पर होते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, डॉक्टर से जरूर जांच करवाएं। हिंदुस्तान में हर 1 लाख लोगों में से ये बीमारी 4 से 22 लोगों को होती ही है, इसलिए ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, ठंड में फटी एड़ियों से कैसे डील करें। ठंड का मौसम आते ही स्किन तो ड्राई हो जाती है, फटने लगती है, खासतौर पर एड़ियां।
अगर फटी एड़ियों ने आपको प्रताड़ित कर रखा है तो आपको पता ही होगा कि इनकी वजह से कितना ज्यादा दर्द, जलन और असहजता महसूस होती है। अब ऐसे में क्या किया जाए? कुछ टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। ठंड में जरूरी है कि आपकी स्किन को नमी मिले, इसलिए हर कुछ घंटों में क्रीम लगाएं। खासतौर पर सोने से पहले क्रीम लगाने के बाद मोजे पहने रखें। प्यूमिस स्टोन से एड़ियां रगड़ें। ये एक तरह का पत्थर होता है जिससे ड्राई स्किन निकल जाती है। ठंड में जरूरी है कि आप अपने पैरों को बचा कर रखें, इसलिए मोजे और जूते पहने रहें। कुछ होममेड चीजें भी आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं। एक बाल्टी को आधा भर लीजिए गर्म पानी से, फिर उसमें 1 कप शहद डाल लीजिए। अब अपने पैरों को 20 मिनट तक इसमें डुबा कर बैठिए, साथ ही अपनी एड़ियों को स्क्रब भी करिए। दूसरी टिप है, थोड़ी सी रुई लीजिए, उसे ऑलिव ऑयल में डुबा लीजिए, फिर उससे अपनी एड़ियों का 15 मिनट तक मसाज कीजिए और इसके बाद मोजे पहन लीजिए। 1 घंटे तक पहने रहिए। 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से इसे धो लीजिए। लास्ट टिप, थोड़ा सा नीम ऑयल और हल्दी को मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को अपनी एड़ियों पर 30 मिनट तक लगा रहने दीजिए, फिर हल्के गीले तौलिए से पोंछकर इसे साफ कर लीजिए। आराम मिलेगा, समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए प्रेशर कुकर में खाना पकाते हुए क्या गलती नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहुत बार कुकर में खाना बनाते हैं। कई बार वजह ये होती है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, टाइम बच जाता है और तेल भी कम लगता है। अगर आप कुछ सब्जियां प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो एक गलती अवॉइड करिए। कई बार हम अलग अलग सब्जियों को एक साथ पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि इन सब्जियों के पकने की स्पीड अलग अलग होती है। कुछ सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, कुछ को पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। पर अगर अब प्रेशर कुकर में ये सारी सब्जियां एक साथ होंगी तो दिक्कत तो होगी। अब जो पहले पक चुकी हैं वो ओवर कुक हो जाती हैं, यानी ज्यादा पकने की वजह से उनका पोषण कुकर में ही खत्म हो जाता है। फिर इनको खाना ना खाना एक बराबर है, क्योंकि ऐसे में आपको पोषण तो मिल नहीं रहा। इसलिए ये गलती ना करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।